हेलो फ्रेंड्स, अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपना खुद का टैक्सी सर्विस ऐप बना सकते हैं, जैसे कि ओला या उबर। और उसके साथ साथ मैं आपको यूजर का ऐप और ड्राइवर का ऐप भी दिखाऊंगा। और अभी मैं आपको स्टार्टिंग में एडमिन पैनल समझाने वाला हूं, जो कि मेन होता है। आप एडमिन पैनल समझ लेना और मैं लास्ट में आपको जो है पूरा यूजर और ड्राइवर दोनों के दोनों ऐप दिखा दूंगा। ठीक है गाइस, तो चलिए अब चलते हैं हमारे एडमिन पैनल पे। ओके गाइस, और इसमें आप जो भी फीचर्स बोलेंगे वो हम ऐड करके दे देंगे। आप इसके डिजाइन बोलेंगे अपने ऐप का, वो भी हम आपको चेंज करके दे देंगे। तो अब आते हैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में मेनली फ्रेंड्स मिलेंगे हमको टोटल ड्राइवर्स की, हमारे ड्राइवर्स कितने हैं। वेटिंग फॉर अप्रूवल में हमको मिल जाएंगे कि हमारे जो अप्रूवल अभी पेंडिंग है वो कितने हैं। उसके साथ साथ हमारे जो टोटल राइडर्स हैं वो हमको यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। एंड टोटल राइड्स वो अभी तक कितनी कर चुके हैं वो भी हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, टुडे अर्निंग पे जाएंगे तो हमारी जो आज की अर्निंग हुई है वो दिख जाएगी। मंथली अर्निंग में हमारे पूरे मंथ में जितनी भी अर्निंग हुई है वो हमें दिख जाएगी। और टोटल अर्निंग में शुरू से लेकर अभी तक कितनी अर्निंग हुई है वो हमें दिख जाएगी। और कंप्लेंट भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर किसी राइडर ने कंप्लेंट करी है तो वो भी हमको यहाँ पे दिख जाएगी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम आ जाएंगे राइडर पे, जिसमें हमें सारे के सारे एक्टिव यूजर दिख जाएंगे, जो भी हमारे राइडर्स हैं। और जो अभी रिसेंटली आए वो हमें टॉप पे दिखाई देंगे, और जो नीचे हैं वो हमारे सारे के सारे प्रीवियस यूजर हैं। ओके, अब आते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारा शिवाशा का एक यूजर है जो कि अभी रजिस्टर हुआ है। इसमें आपको इसकी डेट और टाइम दोनों चीज दिख जाएगी, और इसका एक्टिव स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हमें इसमें कुछ एडिट करना है तो हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें इसका नंबर चेंज करना है, या फिर हमें पेंडिंग करना है, इसको इनएक्टिव करना है, बैन करना है, कुछ भी करना है, हम यहाँ से इसकी सारी इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं। और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे अगर हमें कुछ एडिट करना है तो। ठीक है, फिर हम बैक करते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे, अगर हम इसे डिलीट करना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे आई पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो पूरी डिटेल है वो हमें व्यू हो जाएगी, मतलब इसकी क्या डिटेल शो कर रही है हमारे ड्राइवर को। ओके, बेसिकली हम सारे राइडर्स को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब आते हैं ऐड ड्राइवर पे। अगर आप मैनुअली भी अपने राइडर को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे सेव करके न्यू राइडर जो है जल्दी से एक्टिवेट हो जाएगा। ओके गाइस, अब आते हैं सब एडमिन पे। यहाँ पे हम सब एडमिन में क्लिक मारेंगे, ऐड सब एडमिन। तो सब एडमिन का बेसिकली गाइस काम ये होता है, मान लीजिए कि आपके यूजर्स ज्यादा हो चुके हैं, राइडर्स ज्यादा हो चुके हैं, या फिर ड्राइवर्स ज्यादा हो चुके हैं और आप अकेले मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक सब एडमिन नीचे रखना पड़ेगा, जिसको आप रोल डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस चीज को मैनेज करेगा। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे कोई बंदा अगर ऐड कर देते हैं गुरु नाम का, और आप चाहते हैं कि वो बंदा खाली राइडर को मैनेज करे, तो आप यहाँ से उसे राइडर के लिए अलाउ करके उसको सब एडमिन बना सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि कोई अगर बेसिकली ड्राइवर को मैनेज करे तो आप उस बंदे को ड्राइवर का रोल दे सकते हैं। ओके गाइस, तो सब एडमिन का काम ये होता है। सब एडमिन लिस्ट पे अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सब एडमिन में कौन कौन है और कौन बंदा क्या काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर उसका रोल एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रोल भी एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट भी कर सकते हैं। डेट और टाइम वही सेम आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स दिख जाएंगी। अब आते हैं अपने ड्राइवर्स पे, जो कि ड्राइवर्स हैं वो क्या क्या कर रहे हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। ड्राइवर लिस्ट में आपके सारे के सारे ड्राइवर जो हैं आपको लिस्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अभी एक ड्राइवर हमारा आया है प्रिय शिवा नाम का, बट ये अनवेरीफाइड है। आप इस यहाँ से इसको वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें बाकी ड्राइवर की लिस्ट दिख जाएगी। जो भी रिसेंट ड्राइवर्स होंगे वो हमें सबसे ऊपर दिखाई देंगे, और जो प्रीवियस ड्राइवर्स हैं वो हमें सारे के सारे नीचे दिखाई दे जाएंगे। ओके, और अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च भी कर सकते हैं कि आपके ड्राइवर्स कितने हैं। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे के सारे ड्राइवर्स भी आपको लिस्ट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 234 तक यहाँ पे लिस्ट है, तो लिस्ट बहुत लंबी है। और अब आते हैं पेंडिंग ड्राइवर्स पे। पेंडिंग ड्राइवर्स पे गाइस वो वाले ड्राइवर्स होंगे जो हमारे वेरीफाइड नहीं हुए हैं। फॉर एग्जांपल, सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं ये अभी अनवेरीफाइड है। अगर आप इस पे देखेंगे तो पेंडिंग का स्टेटस आपको दिखाई देगा, और अगर आप इस पे एडिट पे क्लिक मारेंगे तो यहाँ से आप एडिट पे क्लिक करके इनको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप एक्टिव करेंगे तो यहाँ से एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ से सेव करके आप इनको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है गाइस मैनेज ड्राइवर डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि हम देखेंगे ये सारे के सारे जो ड्राइवर्स हैं इन सब ने अपनी जो डिटेल्स है वो सही तरीके से दी है या फिर नहीं दी है। अभी भी जाते हैं यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हैं, पेंडिंग भी कर सकते हैं, जो भी हमें एडिट करना है हम वो कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ एक बार। एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे शिव कुमार एक बंदा है, इसने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसने नहीं दिए, हम यहाँ से देख सकते हैं, और हम अपनी मर्जी से यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं। तो गाइस बेसिकली हमें यहाँ पे ड्राइवर्स के जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करने पड़ेंगे, और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस ड्राइवर का डॉक्यूमेंट कौन सा ओरिजिनल है या फिर फेक है। ठीक है, सो गाइस अब आते हैं एडमिन लॉगिन हिस्ट्री पे। एडमिन लॉगिन हिस्ट्री पे आप देख सकते हैं कि आपका जो एडमिन है, मतलब इस टाइम अभी आप लॉगिन कर रहे हैं तो आप एक एडमिन है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो एडमिन है, आपने किसी को पासवर्ड शेयर करा होगा तो आप देख सकते हैं कि उस बंदे ने कहाँ कहाँ लॉगिन करा है, और यहाँ पे रीजन भी देख सकते हैं उसने कौन सी जगह लॉगिन करा है, कंट्री भी देख सकते हैं, पोस्टल कोड वगैरह, मतलब, और यहाँ पे उसका ब्राउजर वगैरह देख सकते हैं उसने किस प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करा है। ठीक है, और डेट और टाइम भी देख सकते हैं। एक तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एडमिन जो है कहाँ कहाँ लॉगिन हुआ है। रीजन में अगर आप आएंगे, अगर आपके जो ऐप है वो अलग अलग रीजन में चलता है तो आप अलग अलग रीजन को भी देख सकते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर रीजन में चलाना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपके काम का नहीं है, क्योंकि आप तो एक ही रीजन में चला रहे हो। अगर आप मल्टीपल रीजन में अपना ऐप लॉन्च कर रहे हैं तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। ऐड रीजन में जाके आप अपना रीजन एक दूसरा रीजन ऐड करना चाहते हैं तो आप वहां से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐड रीजन करना है आप इस तरीके से यहाँ पे मार्क करके अपने रीजन का जो है एरिया सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको इस एरिया में आपको कहां से कहां तक अपने ड्राइवर्स को जो है लोकेट करना है। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो गाइस अब आते हैं सर्विस लिस्ट में। गाइस सर्विस लिस्ट में हम यहाँ पे सर्विस लिस्ट मैनेज कर सकते हैं, ऑटो, प्रीमियम, स्टैंडर्ड। ठीक
ठीक है। और अगर हम यहाँ से एडिट करना चाहें तो हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं सर्विस लिस्ट को। यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे प्राइसेस हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। जहाँ जिस एरिया में आपको लग रहा है कि अच्छे खासे प्राइस मिल जाएंगे वहां से आप ज्यादा प्राइस लिख सकते हैं और कैंसिलेशन फीस भी बढ़ा सकते हैं। पेमेंट मेथड, पर डिस्टेंस कितना आप चार्ज करेंगे, उसके साथ साथ अगर वो कोई रुकता है तो पर मिनट कितना चार्ज करेंगे, कैपेसिटी कितनी रखनी है बंदों की, ठीक है, और रीजन क्या रखना है, मिनिमम फीस, कैंसिलेशन, ये सारी की सारी चीजें आप ऐड या फिर एडिट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ गाइस अगर आपकी कोई पर्टिकुलर बेसिकली एक अच्छी सर्विस है तो आप अपनी कोई एक नई सर्विस भी ऐड कर सकते हैं जो कि यूजर्स को अट्रैक्ट करेगी। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ से आप मैनेज जोन पे जाके जोन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक नया जोन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ऐड जोन पे जाके यहाँ पे जोन क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि आप जोन का नेम डाल देंगे, उसके साथ साथ जोन एक्टिव है या फिर नहीं है और इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप डाल सकते हैं और डिस्क्रिप्शन अगर आपको कुछ देना है ड्राइवर्स को या फिर यूजर्स को तो आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है। और अगर आप लोकेशन इसकी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, और गाइस अगर आपको कोई जोन को जो है एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, आप डिलीट करना चाहे तो आप डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं। इनएक्टिव, एक्टिव या फिर बैन करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं मैनेज जोन प्राइस। अगर आप किसी जोन में आपको लग रहा है कि अच्छे खासे प्राइसेस मिल जाएंगे तो यहाँ पे आप उनको एडिट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको जोन के प्राइस ऐड करने हैं तो आप यहाँ से जोन के प्राइस ऐड कर सकते हैं। ओके गाइस, अगर आपको लगता है कोई इलाका ज्यादा महंगा है तो आप वहाँ के फेयर चार्जेस बढ़ा सकते हैं और अपनी सर्विसेज भी वहाँ पे अच्छी खासी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रीमियम सर्विस देना चाहें प्रीमियम सर्विस दे सकते हैं और यहाँ पे आप ड्रॉप ऑफ जोन या फिर प्राइसेस वगैरह सब एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें चलते हैं वापस। और गाइस इसमें आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे तो इनको मैं ऊपर से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, क्योंकि अगर आपको इनको डिटेल्स में समझना है तो मैंने जो स्क्रीन पे नंबर दे रखा है आप उस पर कॉन्टैक्ट करके आराम से हमसे मीटिंग करके भी समझ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमारी कंपनी मकास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में भी आके एक मीटिंग रख सकते हैं जिसमें कि हम आपको सारे के सारे फीचर्स समझा देंगे एडमिन पैनल के या फिर ड्राइवर ऐप के। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और आज ही हमसे इसके बारे में डिटेल्स लें। तो बेसिकली मैं आपको इसका पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ। राइडर रिक्वेस्ट में आ जाएंगी आपके राइडर्स की जो सारी रिक्वेस्ट है वो। ओके, एंड यहाँ से आप जो रिक्वेस्ट है उनको अप्रूव कर सकते हैं, कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। ड्राइवर लोकेशन में आपके जो सारे ड्राइवर्स हैं उन सबकी लोकेशन आपको आ जाएंगी। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन ड्राइवर कहाँ पे ड्राइव कर रहा है। अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं कि आपके सारे के सारे ड्राइवर्स कहाँ हैं। और गाइस जो भी अभी आपको दिख रहा है वो एक डेमो डाटा है और ऑनलाइन में जो हमारे ड्राइवर्स हैं जो सारे ऑनलाइन है इन सर्विस में जो ड्राइवर्स अभी राइड कर रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जो ऑफलाइन ड्राइवर्स हैं वो भी आपको दिख जाएंगे और आपके यूजर के अकॉर्डिंग आपको जो है डाटा शो होता रहेगा। ओके, उसके बाद आते हैं हाई डिमांड एरियाज पे। यहाँ पे आपको जो एरियाज हाई डिमांड में रखने हैं आप वो रख सकते हैं। और यहाँ से उसके बाद आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट पे जाके आप राइडर्स के डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कर सकते हैं। एयरपोर्ट में जाके आप एयरपोर्ट के लिए एक पर्टिकुलर एक अलग से सर्विस दे सकते हो। अब बाकी अगर आपको एक कूपन जनरेट करना है अपने यूजर्स को डिस्काउंट वगैरह देना है तो वो भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। विड्रॉल रिक्वेस्ट पे जाके आप विड्रॉल अप्रूव कर सकते हैं और पेमेंट में जाके आप बंदों की पेमेंट एडिट कर सकते हैं। एडिशनल फीस में जाके आप एडिशनल फीस ले सकते हैं। और बाकी गाइस ये सारी की सारी बेसिक चीजें जो कि आपको देख के ही समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन लग रही है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे डेमो ले सकते हैं और हमसे मीटिंग करके भी आप चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको एडमिन पैनल अभी तक समझा दिया है और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे यूजर ऐप पे। तो फ्रेंड्स हम बेसिकली अपने राइडर ऐप पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोकेशन है वो परफेक्ट दिखा रहा है। उसके साथ साथ जो हमारे ड्राइवर जो आसपास में होंगे उनकी भी जो है लोकेशन यहाँ पे शो कर रहा है। और अगर हमको एक राइड बुक करनी है तो हम यहाँ से राइड बुक पे क्लिक करके राइड को बुक कर सकते हैं। और अगर हमें एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना है जैसे एयरपोर्ट पिकअप या फिर एयरपोर्ट ड्रॉप ऑफ या फिर जोन वाइज यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। बट ज्यादातर यूजर जो है रेगुलर कोई सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे और हमारी जो लोकेशन है वो यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। और अगर हमको कहाँ ड्रॉप करना है आप समझ गए होंगे, जैसे मुझे जाना है यहाँ पे मान लीजिए DLF। ठीक है, तो मैं यहाँ पे DLF लिख दूंगा, DLF मॉल इंडिया। ओके, एंड यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा। तो बेसिकली जितने एप्स जो नॉर्मल एप्स होते हैं उनमें जैसे फेयर शो करते हैं तो वैसे हमको यहाँ पे फेयर शो करेंगे। और जो मैंने आपको बताया था एडमिन पैनल में स्टैंडर्ड और प्रीमियम के अलग अलग प्राइस होंगे, आप वहां से एडिट भी कर सकते हैं और ऐसे यूजर्स को जो है शो होंगे। और यहाँ से यूजर जो है अपना पेमेंट मेथड भी सिलेक्ट कर सकता है, कैश देना है उसको तो कैश कर सकता है। प्रोमो कोड अगर वो अप्लाई करना चाहे तो वो प्रोमो कोड भी अप्लाई कर सकता है। शेड्यूल अगर वो करना चाहे शेड्यूल भी कर सकता है और बुक नाउ पे क्लिक करके वो बुक भी कर सकता है। आप यहाँ पे चाहे तो UPI ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो राइड बुक का सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जाते हैं लिस्ट पे और यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल दिख जाएगी जो कि यूजर जो है अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता है। उसके साथ साथ शेड्यूल राइड्स अगर उसने कर रखी होंगी तो वो अपनी राइड को शेड्यूल भी कर सकता है अगर उसने कोई राइड शेड्यूल करी होगी तो। उसके बाद आते हैं राइड्स पे, उसने अभी तक कितनी राइड कंप्लीट करी है या फिर कितनी राइड कैंसिल करी है, सारी की सारी डिटेल्स उसको जो है शो हो जाएंगी। और गाइस अगर हम एस्टिमेट पे जाएंगे तो एस्टिमेट पे हमको दिख जाएगा कि इसमें जो है टाइम वगैरह कितना लगने वाला है। ओके, एंड अगर वॉलेट में जाएंगे, अगर यूजर ने अपने वॉलेट में बैलेंस ऐड कर रखा होगा
तो यहाँ पे उसको बैलेंस दिख जाएगा। अगर यूजर यहाँ पे मैनुअली भी बैलेंस ऐड करना चाहता है तो वो बैलेंस को ऐड मनी पे क्लिक करके ऐड कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी जो लिमिट है उसको ज्यादा कम भी अपनी तरफ से कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट मेथड भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ओके गाइस, जाते हैं नेक्स्ट आते हैं हमारे बैंक इन्फो पे। अगर वो अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना चाहता है तो वो अपना बैंक अकाउंट भी जो है ऐड कर सकता है। तो गाइस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में जाके वो अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को जो है मिला सकता है। अगर वो ऐड करना चाहे तो वो ऐड भी कर सकता है जिस कॉन्टैक्ट को वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट बनाना चाहता है। उसके बाद आ जाएंगे गाइस रिफर एंड अर्न पे। अगर आपने ये सिस्टम दे रखा होगा कि आपका राइडर जो है किसी को रिफर करता है और उसको कुछ प्राइस मिलेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइडर है वो रिफर एंड अर्न पे क्लिक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर करके यहाँ पे रिफर करके भी अच्छी खासी इनकम कर सकता है। ओके, अब आते हैं अर्न रिवॉर्ड्स पे। अर्न रिवॉर्ड्स पे हमको जो है रिवॉर्ड्स की डिटेल्स मिल जाएंगी, क्या क्या अभी तक रिवॉर्ड्स जो है अर्न करे हैं। उसके बाद आएंगे गाइस एफएक्यू पे। अगर उसको कोई बेसिकली कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ अगर जानकारी लेनी है हमारे ऐप के बारे में तो वो यहाँ से ले सकता है। और अब आ जाएंगे सेटिंग पे। अगर वो यहाँ से लैंग्वेज वगैरह चेंज करना चाहता है या फिर पॉलिसीज वगैरह हमारी पढ़ना चाहता है, टर्म एंड कंडीशन, और अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहता है तो वो यहाँ से डिलीट कर सकता है। और लास्ट आपको लॉगआउट का ऑप्शन दिख जाएगा। लॉगआउट होने के बाद बेसिकली ऑब्वियसली बात है कि वो लॉगआउट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं अपने ड्राइवर ऐप पे। तो गाइस हम आते हैं अपने ड्राइवर ऐप पे। ड्राइवर ऐप पे आप देख सकते हैं कि ड्राइवर की जो है वो कार लोकेट हो रही है। उसके साथ साथ गाइस यहाँ पे बेसिकली अगर आप ऑन करना चाहते हो राइड तो अपनी राइड को ऑन कर सकते हो। जो कि ड्राइवर है वो अपनी राइड को भी ऑन करेगा और यहाँ पे अगर लोकेशन पे क्लिक करेगा तो उसकी लोकेशन जो है बिल्कुल करेक्ट लोकेशन दिखाएगी। और नोटिफिकेशन पे क्लिक करके गाइस जो नोटिफिकेशन हम उसको देना चाहते हैं या फिर हमें कोई मैसेज देना है, हम यहाँ पे उसको वो मैसेज शो करा सकते हैं। उसके बाद आते हैं लिस्ट पे गाइस। प्रोफाइल में अगर चाहे तो ड्राइवर जाके अपना नाम वगैरह एडिट कर सकता है। ठीक है, और गाइस यहाँ पे हम आ जाएंगे शेड्यूल पे। अगर ड्राइवर चाहे तो अपना एक शेड्यूल रख सकता है जो कि राइड्स का शेड्यूल होगा और राइड्स में वो टोटल राइड्स अपनी देख सकता है कितनी उसने कंप्लीट करी है और कितनी उसने कैंसिल करी है। ओके, और गाइस व्हीकल डिटेल्स में जाके ड्राइवर जो है अपनी कार की जो डिटेल्स है वो एडिट कर सकता है। अगर वो कुछ भी एडिट करना चाहता है तो यहाँ से वो एडिट कर सकता है। उसके बाद आते हैं गाइस व्हीकल डिटेल्स पे। अगर ड्राइवर चाहे तो यहाँ से अपने व्हीकल्स की जो डिटेल्स उसको एडिट कर सकता है। बट इस बात का ध्यान रखना, अगर वो अपडेट करता है तो फिर हमें जो है एडमिन से अपडेट देना पड़ेगा, तभी ड्राइवर जो है अपनी व्हीकल्स की डिटेल्स को एडिट करेगा। ओके, अब आते हैं वॉलेट पे कि अगर ड्राइवर को कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है तो वहाँ पे उसके वॉलेट में जो है पेमेंट वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद आते हैं गाइस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे। अगर ड्राइवर चाहे तो अपने कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी ऐड कर सकता है। ओके, एंड यहाँ पे आ जाएंगे अर्निंग पे। अगर ड्राइवर देखना चाहता है कि उसकी आज की अर्निंग कितनी हुई है या फिर वीकली या फिर उसकी कोई डेट के रिगार्डिंग अगर वो देखना चाहता है कि मैंने 1 से 10 तारीख के बीच में कितनी अर्निंग करी है तो यहाँ से वो व्यू कर सकता है कि उसकी अर्निंग जो है कितनी है। ओके, अब आते हैं गाइस डॉक्यूमेंट्स पे। अगर वो अपने कोई डॉक्यूमेंट्स है जो कि अभी एक्सपायर होने वाले हैं या फिर जो उसको अप्रूव करवाने हैं तो वो यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनको अपडेट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं बैंक इन्फो पे। जो कि बेसिकली आप समझ गए होंगे अपने बैंक की जो है इन्फॉर्मेशन उसको अपडेट करनी है या फिर ऐड करनी है वो ऐड कर सकता है। ओके, अब आते हैं रेफर एंड अर्न पे। ये वही वाला सिस्टम है जो सिस्टम हमारा राइडर ऐप में था। अगर वो रेफर करके अर्न करना चाहता है तो वो यहाँ पे रेफर करके भी अर्न कर सकता है अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करके, और हम यहाँ से जो है रेफर और अर्न का प्राइस घटा और बढ़ा सकते हैं एडमिन पैनल से। ओके, अब आते हैं यहाँ पे अर्न रिवॉर्ड्स पे। उसने कितने रेफर करके अर्न करे यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आते हैं गाइस एफएक्यू में। अगर उसको कोई क्वेश्चन है तो फिर वो यहाँ से अपने क्वेश्चन के सारे आंसर्स ले सकता है। ओके, सेटिंग में जाके वो अपने जो लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकता है और ये सारे जो फीचर्स है मैंने आपको पहले बता दिए थे। डिलीट अकाउंट पे जाके वो डिलीट भी कर सकता है। अगर बेसिकली लॉग आउट में क्लिक करके वो लॉग आउट हो जाएगा। वो अपनी दूसरी आईडी लॉगिन करना चाहे तो अपनी दूसरी आईडी भी लॉगिन कर सकता है या फिर हमें जो भी उसकी डिटेल्स एडिट करनी है तो हम एडिट पैनल से एडिट भी कर सकते हैं। ओके गाइस, अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या फिर आपको कोई सवाल है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे डेमो भी ले सकते हैं या फिर आप एक मीटिंग फिक्स करना चाहे तो आप एक मीटिंग भी फिक्स करते हैं। गाइस, जो भी आप फीचर्स बोलेंगे या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम आपके ऐप में वो ऐड करके दे देंगे। ठीक है गाइस। हमें मकान सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि पिछले 8 सालों से प्रोफेशनली वेबसाइट और ऐप बनाते हुए आ रही है। तो गाइस, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आज ही बनवाइए अपना खुद का टैक्सी ऐप। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।